हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी के हिंदी बनाना और न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है द ग्रेन एंड द स्पैरो। अनाज और गौरैया। ग्रेन अनाज और स्पैरो होता है गौरैया। एक सनी धूप वाली मॉर्निंग सुबह में। वन सनी मॉर्निंग, एक धूप वाली सुबह में। अ हंग्री, एक भूखी लिटिल छोटी स्पैरो गौरैया वॉज सर्चिंग, ढूंढ रही थी। फॉर फूड, खाने के लिए। अ हंग्री लिटिल स्पैरो वॉज सर्चिंग फॉर फूड, एक भूखी छोटी गौरैया खाने के लिए ढूंढ रही थी। वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय। ओवर, ऊपर से। अ फार्म, एक खेत के ऊपर से। शी सो, उसने देखा। अ शाइनी, एक चमकदार। ग्रेन, अनाज। ऑफ राइस, चावलों का। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। While flying over a farm, she saw a shiny grain of rice on the ground. एक खेत के ऊपर से उड़ते हुए उसने जमीन पर एक चमकदार चावलों का दाना देखा। She, वह। Flew down, नीचे आई उड़ती हुई। To eat, खाने के लिए। It, इसे। She flew down to eat it. वह इसे खाने के लिए नीचे उड़ती हुई आई। But, लेकिन। Just as, जैसे ही। She, उसने। Picked it up, इसको उठाया। The grain, अनाज। Spoke, बोला। Please, कृपया। Don't, मत। Eat me, मुझे खाओ। But, just as she picked it up, the grain spoke. Please don't eat me. लेकिन जैसे ही उसने उसको उठाया, अनाज बोला, कृपया मुझे मत खाओ। I want to, मैं चाहता हूँ। Grow, बढ़ना। Into, में। A plant, एक पौधे में। And feed, और खिलाना। Many more, कई सारों को। Birds, चिड़िया को, कई सारी चिड़िया को। I want to grow into a plant and feed many more birds. मैं एक बड़े पौधे में बढ़ना चाहता हूँ और कई सारी चिड़ियों को यानी पक्षियों को खिलाना चाहता हूँ। द स्पैरो, गौरैया। वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गई थी। ये पास्ट का पैसिव है जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसमें सेंस आता है आ था, ई थी का। जैसे वो चला गया था, वह चली गई थी। इसमें लास्ट में आ था और ई थी का सेंस आ रहा है ना, तो जब भी आ था और ई थी का सेंस आता है वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। शी थॉट, उसने सोचा। यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है? जैसे कि वेंट, थॉट, रोट। रोट होता है लिखा। एंड केम, एट। एट होता है खाया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होती हैं। इफ़, यदि। आई लेट, जहाँ पर लेट होता है उसका मतलब होता है मैं जाने दूँ, खाने दूँ, मतलब कुछ भी होने देने को लेट का यूज़ करते हैं वहाँ पर। आई लेट, मैं दूँ। दिस, इसे। ग्रेन, अनाज को। ग्रो, बढ़ने दूँ। देखिए यहाँ पर बढ़ने देने का सेंस आ रहा है, कुछ भी देने को, करने देने को। शी थॉट इफ आई लेट दिस ग्रेन ग्रो, उसने सोचा यदि मैं इस अनाज को बढ़ने दूँ। देयर विल बी, होंगे। मोर, ज़्यादा। फूड, खाना। फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। देयर विल बी मोर फूड फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ज़्यादा खाना होगा। जहाँ पर भी होगा का सेंस आता है वहाँ पर विल बी का यूज़ होता है। सो, इसीलिए। शी जेंटली, उसने धीरे से। प्लेस्ड, रखा। यह भी पास्ट इंडेफिनेट है सेंटेंस। द ग्रेन, अनाज को। इन द सोइल, मिट्टी पर। एंड कवर्ड, और ढक दिया। इट, इसको। सो शी जेंटली प्लेस्ड द ग्रेन इन द सोइल एंड कवर्ड इट, इसीलिए उसने धीरे से मिट्टी में अनाज को रख दिया और इसको ढक दिया। डेज पास्ट, डेज पास्ट, दिन बीतते गए। द रेन, बारिश ने। एंड सन, और सूर्य ने। हेल्प, मदद की। द ग्रेन, अनाज की। ग्रो, बढ़ने में। इनटू, एक में। टॉल, लंबे। राइस प्लांट,
चावलों के पौधों में, फुल ऑफ ग्रेन्स, भरे हुए अनाज से। Days passed, the rain and sun helped the grain grow into a tall rice plant full of grains. दिन बीतते गए, बारिश और सूर्य ने उस दाने को बढ़ने में मदद की और वह एक ऊंचे चावलों के पौधों में बदल गया जो अनाज से भरे थे। द स्पैरो गोरैया रिटर्न, वापस लौटी एंड सो और देखा, द प्लांट, पौधे को, फुल ऑफ फूड, खाने से भरे। द स्पैरो रिटर्न एंड सो द प्लांट फुल ऑफ फूड, गोरैया वापस लौटी और खाने से भरे पौधे को देखा। शी चिप्ड, वह चहचहाई हैप्पीली खुशी से, एंड कोल्ड और पुकारा, अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, टू शेयर, बांटने के लिए। वह खुशी से चहचहाई और दूसरे पक्षियों को बांटने के लिए पुकारा। पुकारा या बुलाया दोनों बोल सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ स्मॉल एक्ट, एक छोटा सा कार्य, ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, कैन, कर सकता है, ग्रो, बन सकता है, इनटू, में, समथिंग बिग, बड़े में। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ग्रो इनटू समथिंग बिग। दयालुता का एक छोटा सा कार्य कुछ बड़ा बन सकता है। सो गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इंग्लिश की हिंदी भी समझ आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।